बदायूं की आम आवाम को यह वास्तविकता जानना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र के वास्तविक राजा आप ही है। आपका सही निर्णय आपकी समस्या का समूल अंत है। अशोका राज के अतुलनीय विशाल लक्ष्य के दृढ़ संकल्प को रोकने के लिए पिछली बार बिलसी विधानसभा से सभी विपक्षी पार्टियों ने मौर्य प्रत्याशी ही उतारा था। इसमें गलती विपक्षी पार्टियों की नहीं, गलती उन गुलाम मौर्य शाक्य प्रत्याशियों की है जिन्होंने अशोका राज का भी नहीं जाना है। सर्वविदित है कि बिलसी विधानसभा से पिछली बार बीआरपी की समर्पित प्रत्याशी बहन शिल्पी शाक्य जी चुनाव मैदान में थी। इसकी घोषणा हमने लगभग 5 महीने पहले ही कर दी थी। हमारा वादा था कि ये बिलसी वालों इस बार बिलसी का ताज दे दो, अगली बार यूपी में बिलसी का राज ले लो। ये संदेश हर घर तक पहुंचा, हर घर तक बीआरपी के समर्पित साथी पहुंचे। आम आवाम को ये बात पूरी तरह समझ आई। भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे बिलसी वालों में पूरी तरह मूड बना ही लिया था। बहन शिल्पी शाक्य को जीतने से कोई रोक नहीं सकता था। अशोका राज के इस मुहिम को रोकने के लिए बीजेपी, जो देश के लिए नासूर और सबसे बड़ी समस्या है, ने पूरी ताकत झोंक दी। बिलसी थाना अध्यक्ष और रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव बनाया गया कि कैसे भी करके रोको इन्हें, वरना सीट नहीं निकलने वाली है। पर्चा दाखिल होने के अंतिम दिन अर्थात 25 जनवरी 2022 की रात्रि बीआरपी कार्यालय बिलसी पर अचानक छापा मारकर मुझे और अन्य 2 मुख्य साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि अगले दिन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकलना था। इनको हमारे तिरंगा फहराने से भी दिक्कत है। सभी गाड़ियां सीज कर दी गई। पुलिस स्क्वायड टीम और एसडीएम के साथ मारपीट का झूठा आरोप लगाकर जितनी धारा बन सकती थी सभी लगाकर 3-3 फ लिखी गई। उसी क्षण पर्चा असंवैधानिक तरीके से खारिज किया गया और 14 दिन तक असंवैधानिक तरीके से जेल में रखा गया, जब तक चुनाव नहीं हो गया। फिर क्या बीजेपी का रास्ता साफ हो गया? जनता के समक्ष मजबूत विकल्प नहीं रहा। न्यूज़पेपर और मीडिया में प्रचार प्रसार किया गया कि बीआरपी वालों ने पुलिस और एसडीएम को बुरी तरह मारा पीटा है। बदायूं की जेल में रहकर हमने वह सब कुछ देख लिया है जो अभी तक नहीं देखा था। बदायूं की जेल में 90% कैदी निर्दोष है, भ्रष्ट सिस्टम के शोषण के शिकार है। आपके पास अपनी लोकतंत्र की शक्ति को दिखाने का मौका फिर 2024 में आ रहा है। बीआरपी बदायूं से अपना प्रत्याशी अवश्य उतारेगी। पहले तो स्थानीय प्रत्याशी पर विचार विमर्श चल रहा है। यदि कोई स्थानीय मजबूत कर्मठ प्रत्याशी नहीं मिला जो बीआरपी की नीतियों और विचारों पर खरा उतरे तो चुनाव मैदान में बदायूं सांसद प्रत्याशी के रूप उतरना हमारी मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों बन जाती है। ध्यान रहे, हमारे आने से बदायूं में विपक्षी पार्टियों में फिर उथल पुथल देखने को मिलेगी। हो सकता है कि सभी प्रत्याशी मौर्य ही उतरे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुलाम और स्वतंत्र प्रत्याशी में अंतर समझना होगा। गुलाम प्रत्याशी चाहे वह आपके बीच का ही क्यों हो, उसका बहिष्कार करना ही होगा, वह आपका कभी नहीं हो सकता है। हमें किसी भी स्थिति में बदायूं को इस भ्रष्ट सिस्टम से मुक्त करवाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था को सबसे उत्तम बनानी है। इसके लिए हमें किसी नेता मंत्री की नहीं, सिर्फ आपका साथ, सहयोग और अमूल्य वोट चाहिए। एक बार मौका मिला तो निश्चित तौर पर इतिहास रच देंगे। बदायूं का नाम सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ध्यान रहे, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं। शेष फिर से आपका अपना बेटा, भाई, धर्मपुत्र आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लो। यदि आप किसी भी समस्या में उलझे हैं तो हमें तत्काल कॉल करें। 80 76 61 54